I am Randhir Pratap Singh. And I am Komal Singh Sira. We are theatre artists. With spirits of an adventurer. As a stray, we travel. And as an artist, we live. We are the Stray Artists. Hello everyone. Welcome to Stray Artist. This is Randhir Pratap Singh. And this is Komal Singh Sira. हम दोनों नहा धो के रेडी हैं और अभी 5:30 हो रहे हैं. हमें जाना है 252 किलोमीटर्स ऋषिकेश से लोहाजंग को, जिसमें कम से कम 7 से 8 घंटे लगेंगे. ये हमारा ऑलमोस्ट कल से ज़्यादा का डिस्टेंस है. हम एक्स्ट्रा थोड़ा इसलिए होकर आए थे क्योंकि हमारे को ऋषिकेश घूमना था. मेरे को कुकू को ऋषिकेश दिखाना था. इसने पहले कभी ऋषिकेश देखा नहीं था. तो बस हम सब कुछ रेडी हैं. हमारा रूम हमने क्लियर आउट कर दिया है. मैं 4:30 ही उठ गया था. मैं 4:30 उठ के इतनी ठंड में नहाने गया और फिर कुकू उसके बाद नहीं. बाहर हवा साए चल रही है. देखते हैं बाहर का माहौल क्या है जाके, और अपनी गाड़ी में चलते हैं. थोड़ा हीटर चलाते हैं, गर्म होते हैं, आग को भी गर्म करते हैं, फिर चलते हैं आगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाहर ठंड सी हो रही है. और आज का दिन भी थोड़ा वैसे ही है जैसे हमारा देहरादून वाले दयारा बुग्याल का सेकंड डे था. आज भी हम बिल्कुल न्यू रोड्स एक्सप्लोर करेंगे. हम ऐसी जगह देखेंगे जो हमने पहले कभी नहीं देखी. हम बहुत एक्साइटेड हैं, जैसे कि हम उस भी व्लॉग में थे, लेकिन ये व्लॉग स्पेशल होगा क्योंकि इसमें एकदम नया उत्तराखंड दिखेगा आपको. और जो हमारी एक्साइटमेंट है ना, वो बढ़ती जाएगी. और 2 एडवांटेजेस हैं इस वाले रूट की. हम यहाँ पे क्यों आए थे? क्योंकि यहाँ से रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग शायद हमें दोनों देखने को मिल सकते हैं. तो लेट्स सी कि हम जिस तरफ जा रहे हैं उस तरफ ये दोनों आते हैं कि नहीं. आपको देखना है? मुझे तो देखना है. मुझे भी देखना है. चलो फिर घूम कर आते हैं. हम गाड़ी में भी आ चुके हैं दोस्तों, और अभी 6 भी नहीं बजे प्रॉपरली. हमने अपना वादा पूरा किया. हमने जो सोचा था कि हम अर्ली मॉर्निंग जब मतलब धूप क्या कहते हैं, रोशनी नहीं आएगी उससे पहले निकलेंगे यार. जब उससे पहले निकल जाएंगे तो हम उससे पहले आज निकल रहे हैं. दिखाओ बाहर का माहौल. बिल्कुल अंधेरा. और मुझे ये पार्ट बहुत ज्यादा अमेजिंग लगता है जब अंधेरे में चलने को मिलता है. ये देखो. और ये मेन नेशनल हाईवे पे आ चुके हैं, ऋषिकेश हरिद्वार दिल्ली वाले. और जो मतलब पूरा मेन बद्रीनाथ और क्या कहते हैं केदारनाथ तक जाता है. आओ फिर चले. वी आर एक्साइटेड. चलो चलो चलो. सुबह सुबह जब निकले हैं ना, तो ऐसी सुबह में निकलने का फ़ायदा होता है. मूड भी रिफ्रेश हो जाता है और आप ये जो फीलिंग है ना, इसको कैच कर पाते हो. ये बहुत एक सरियल फीलिंग है दोस्तों. ये जब आप खुद इसको फील करोगे ना तो आप समझ पाओगे हम क्या बात कर रहे हैं. मतलब ऐसे सिर्फ सुनने में आप वो चीज़ फील नहीं कर पाओगे. ये चारों तरफ अंधेरा है और एक खाली सी रोड जा रही है. आपकी कार की लाइट पड़ रही है और कोई नहीं है. ना कमिंग साइड से कोई है, ना जाने वाली साइड से कोई है. और पूरी सिर्फ एक चिलनेस बाहर है. और वो ठंड, वो सर्दियाँ, और ये जो एसेंस होती है ना दोस्तों, मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करूँ. मतलब इतना हमारे को सुबह सुबह अच्छा लग रहा है. अभी रिसेंटली हम ट्रैवल कर रहे हैं और हम अर्ली निकल नहीं पा रहे थे. मतलब जब भी कुछ ना कुछ बात हो रही थी हम अपना आराम से निकल पा रहे थे, रोशनी में निकल रहे थे. तो जब भी हम वो बाइक ट्रिप करते हैं तो हम हमेशा 3 बजे उठते हैं. हम लोग 3 बजे उठते हैं. हम अंधेरों में निकलते हैं. जो तो मतलब वो फीलिंग मेरे को याद आ गई कि हम कैसे, जैसे हमने जब कहाँ से निकले थे, हम इंदौर से निकले थे. फीलिंग याद आ गई कि जब हमने सुबह सुबह निकले थे. मतलब आधा रास्ता तो ऐसे ही कट जाता है. मैंने बताया था ना, बॉडी को पता नहीं लगता. वो बात हो रही है सुबह निकलने का. और उसमें सुबह वाली फीलिंग ना दोस्तों सुबह ही होती है कि जब आप अर्ली मॉर्निंग निकले. मैं ये नहीं कहता कि आप नाइट ड्राइव मारो, बट सुबह की जो अर्ली के 1-आधा घंटा जो बफर टाइम होता है ना, वो बहुत सही होता है. उससे आपको डिस्टेंस भी कवर हो जाता है. आप जब तक आपकी बॉडी थकती है तब तक बाकी रेस्टोरेंट वगैरह भी, ढाबे वाबे भी खुल जाते हैं. आपका खाना पीना भी हो जाता है. और ये बस बहुत एक ब्यूटीफुल फीलिंग है. और मैं दोस्तों बताना चाहूँगा कि ये ऋषिकेश से हम जब निकले हैं ना दोस्तों, इतना अच्छा हाईवे ना दोस्तों, मैंने पता कहाँ देखा, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा, लद्दाख वाली साइड में, जो कि BRO जब बनाता है. और मतलब ये तो नॉर्मल यहाँ की इधर BRO का मुझे नहीं लगता क्योंकि बॉर्डर तो है नहीं. तो जहाँ पर BRO बनाता है वो वाली रोड वाली क्वालिटी यहाँ पर नेक्स्ट लेवल. और बहुत स्मूथ हाईवे, बहुत स्मूथ. क्योंकि मैं और कोमल इस तरफ को आगे एंड तक नहीं गए. मेरा भाई और जो मेरा दीपू मामा है वो सब इस रोड के एंड तक गए हैं. तो उन्होंने कहा कि भाई ये रोड ना ऐसे ही चलता रहता है. 2 साइड एकदम खुला हाईवे, पूरे दोनों साइड से गाड़ियाँ आ जा सकती है बिना रुके. तो फ्लॉलेस है.
चलो हम भी अपना व्लॉग विद करते हैं। फ्लो और यहाँ पे फ्लॉलेस कर। खूब सारे अंडा ब्रेड मिल रही है तो खाएगा नहीं फिर। चाय पानी मैगी का सिस्टम है, खाना है अभी नहीं खाते, थोड़ा सा और थोड़ी रोशनी आ जाए, अंधेरे को अब्जॉर्ब कर लूँगा। हाँ। अच्छा दोस्तों, सुबह सुबह हम एक जगह पे रुके। अब इस जगह का एग्जैक्ट नेम मुझे नहीं पता। ये जगह का नाम क्या पड़ता है? बयासी। जगह का नाम है बयासी। हम यहाँ पर आए थे और यहाँ पर खूब सारे ढाबे थे और रोड बहुत खुली थी। अभी खुल ही रहे थे ढाबे, तो उनमें से 2-3 खुल गए थे और एक पे हम रुक गए। और एक पराठे ऑलरेडी बन रहे थे और टेम्पो ट्रैवलर 3-4 रुके थे जिसमें खूब सारे ट्रैवलर्स थे। अब वो कहाँ जा रहे हैं? वो ट्रैकिंग वाले तो नहीं लग रहे थे क्योंकि उन्होंने स्कर्ट्स पहनी हुई थी लड़कियों ने इतनी ठंड में। खाना खाते हैं, उन्होंने पराठे दिए बहुत बहुत जबरदस्त। गोरे गोरे पराठे। छोले की सब्जी भी दी। ओके ओके। पराठा अच्छा है। छोले कैसे हैं? अच्छा खाना एवरेज है बट हमें बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम एक्सपीरियंस से बहुत ज़्यादा खुश हैं। खाते हैं और सड़क पर आपको मिलते हैं फिर दोबारा। हम ब्रेकफास्ट कर चुके हैं दोस्तों। कोमल अभी वॉशरूम गई है इसी रोड पर, जो कि जगह का नाम है बयासी। वहाँ पर पब्लिक वॉशरूम है, तो अभी कोमल फ्रेशन अप होने गई है एंड मैं वेट कर रहा हूँ। और वेदर भी अच्छा है, वैसे बिल्कुल क्लियर है ऊपर वेदर, क्योंकि कल जब हम हरिद्वार पहुँचे थे तो बहुत ज़्यादा क्लाउड्स हो रहे थे और मतलब देर वो चांसेस कि आगे बरसात वगैरह हो सकती है। और यहाँ पर मतलब वैसे पूरी रोड अच्छी है, बीच में एक आधे इंटरसेक्शंस ख़राब है और जहाँ पर इंटरसेक्शन ख़राब है वहीं पर प्लांट्स हैं। तो मतलब कि ये 4 धाम यात्रा वाली सड़क बहुत अच्छे से बना रहे हैं, मेजरली तो बनी रखी है वो पूरी। मज़ा आएगा, मैं आज के लिए एक्साइटेड बहुत ज़्यादा हूँ। गाइस अभी हम जैसे 82 से निकले, 82 मतलब कि उस गांव का नाम था बयासी। तो हम खाना खा के, हाँ, तो हम खाना वाना खा के फ्रेशन अप होकर वहाँ से निकले, तो थोड़ा सा आगे निकले और जाम में फंस गए और काफ़ी देर से खड़े हुए जाम में। हम लोग जाम में खड़े, कई स्मार्ट लोग हैं जो जाम की वजह से आगे जा रहे हैं। कई लोग हमें देख नहीं पा रहे हैं, वो सीधा चला पा रहे हैं गाड़ी। हाँ, वो जाम की रोड ही नहीं देख कईयों को पाते दिख ही नहीं हैं। रहा उन्हें लगता है ये पत्थर का पहाड़ का पार्ट है। उन्हें लगता है सही बात है, पत्थर का पार्ट है, पहाड़ का पार्ट है पहाड़ का। तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर बन रही है ऑल वेदर रोड, मतलब कि 12 महीने तक पूरी बद्रीनाथ तक जा सकती है। ये सुन के, इस चीज़ सुन के मुझे बहुत मज़ा आता है क्योंकि हमें ऑल वेदर ट्रैवलर तो मुझे ऑल वेदर टाइप रोड सुन के बहुत अच्छा लगता है कि 12 महीने में आप केदारनाथ बद्रीनाथ भी जा सकते हो, जो कि इस वाली ट्रेल का मतलब रोड का आखिरी वाला पार्ट है, बिल्कुल लास्ट वाले जो यहाँ पर माड़ा गाँव वगैरह आते हैं। तो इट्स अमेजिंग। और आज की सुबह की इतनी अच्छी स्टार्ट रही है ना, ये बार बार यही बोल जा रहा है, मुझे बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। आज मेरी सुबह अच्छी हुई, बहुत ही ज्यादा अच्छी स्टार्ट, थोड़ी नहीं। तो इसकी सुबह अच्छी स्टार्ट होनी चाहिए, मतलब जल्दी स्टार्ट हो जाए तो फिर इसको मजा आ जाता है। भरला एक ही हो गया। ओ भाई, ट्रिप नहीं कैंसिल करना। हमारे सामने से एक गाड़ी मोड़ रहे हैं, कहते हैं तुम खड़े रहो, हम तो जा रहे भाई। अरे यार सॉरी, वो चला गया, घर ही चला गया। पीछे बहुत लंबा जाम लग गया और आगे सारे लोग अपनी गाड़ियों से बाहर निकल आए हैं।
दोस्तों ये रही हमारी गाड़ी, हम तो घुमा रहे क्योंकि जाम बहुत लंबा है। ऐसे गाड़ियाँ ना पूरी पहाड़ी पे खड़ी हैं। जो मनाली वाला जाम होता है ना, आज ये यहाँ पे वो लग रहा है। पीछे तक गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, और ये तो कुछ भी नहीं है। जितना हम देख के आए हैं ना भाई, वो तो अभी बिल्कुल नहीं खुलेगा, इसलिए हम वापस जा रहे हैं। कन्फ्यूजन बहुत है क्योंकि कई लोग बोल रहे हैं कि खुल गया है, कई लोग बोल रहे हैं नहीं खुला है। और एक गाड़ी वाला बेवकूफ़ी बना के गया, हमें यहीं से गाड़ी मोड़ रहा था, हमने पूछा खुल गया, कहता खुल गया है। तो उसके कारण बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है, इसलिए अब हम तो जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पता नहीं कितनी देर खड़ा रहना पड़ेगा। जा रहे हैं यार, हम जा रहे हैं, बहुत देर हो गई। दोस्तों उत्तराखंड की रोडें बहुत बड़ी बड़ी होती थी ना, और हम हमेशा बोलते थे उत्तराखंड में जाम नहीं लगता, मनाली का जाम लगता है। आज उत्तराखंड ने कहा मैं तुम्हें दिखाता हूँ जाम क्या होता है। बागोट 14-15 घंटे से जाम लगा हुआ है, और ट्रैफिक वाले बंदे जो इसमें फंसे हैं ना, वो लास्ट रात को 13 घंटे से खड़े हुए हैं। और दिल्ली वाला एक इतना ज़्यादा डेस्परेट हो गया था ना रात को खड़े, वो आज आगे वाली गाड़ी में टक्कर मारने को था। वो भगाते हुए गया, उसने कहा मुझे निकलना है, वो ब्रेक नहीं मारी उसने, वो आगे पूरी होंडा सिटी उड़ा देता अपनी एंडेवर से। और वो 13 घंटे से बेचारा खड़ा था। चलो 13 घंटे भाई, 13 घंटे। एक तो पहली बार उसके पेशेंस की दाद देनी पड़ेगी। मैं तो भाई हम पौने 8 बजे यहाँ आए थे, और इस वक्त 10:30 हो रहे हैं। हमने इतना टाइम वेस्ट कर दिया। बुरी बात क्या है कि अब हमें वापस पूरा ऋषिकेश जाना है, और ऋषिकेश से हमारे को क्या कहते हैं टेहरी होते हुए क्या कहते हैं श्रीनगर वापस आना पड़ेगा। और यहाँ से श्रीनगर कुल 50 किलोमीटर भी नहीं है, और अब हमारे को पूरा 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाना है। 100 किलोमीटर तो जाना ही पड़ेगा। अब हम निकल चुके और अंधेरा पक्का होगा आज। तो अब देखो क्या होगा, कैसे करना है, क्योंकि इस जाम ने तो प्रॉब्लम क्रिएट कर दी हमारे लिए। दोस्तों रुक जाओ, बताती हूँ अभी। दोस्तों अब हम जल्दी ना डिस्टेंस कवर करते हैं। ये वही रास्ता है जो हमने आपको अभी आते हुए दिखाया है, इसलिए हम अभी आपको रास्ता नहीं दिखा रहे। हम वैसे तो फेमस है आपको हर एक चीज़ दिखाने के लिए, लेकिन अभी वही रास्ता है तो हम वापस नहीं दिखाएंगे। और हम आपको फटाफट 2 घंटे में मिलेंगे श्रीनगर। नहीं 2 घंटे नहीं, 3 घंटे के आसपास लगेंगे। और इसका मेन बात है कि इस रास्ते में चांस ही नहीं है जाने का। और हम इस रास्ते से इसलिए जा रहे थे क्योंकि यहाँ से 3 प्रयाग आते हैं। हाँ। और हमारा देव प्रयाग मिस आउट हो जाएगा कम्प्लीटली, तो अब हम वो नहीं दिखा पाएंगे। और हम वक्त की पाबंद हो गए, इसलिए हम जल्दी चल के श्रीनगर पहुँचते हैं, और आपको मिलते हैं किसी एक प्रयाग के पास। वरना क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो अब किसी प्रयाग पर ही आपको मिलते हैं। मतलब 10-11 तो लोकल ने बताया हमें कि आपको आराम से अब लग जाएगा, 10-11 बज जाएंगे। लगेंगे, आराम से लगेंगे। और हमारी तो आदत ही है हर 2 सेकंड में रुकने की, तो बस तो आज हम उसको कंट्रोल करेंगे। ठीक है। गाइस हम टिहरी लेक के पास पहुंच चुके हैं। हमारा मन तो बहुत ज़्यादा कर रहा है कि हम नीचे जाएं, गाड़ियाँ लगी हुई हैं, पूरा एक स्पॉट है वहाँ पे, खाने की स्टॉल्स लगे हुए हैं, तो हमारा मन तो है, लेकिन हम लेट बहुत हो जाएंगे। ऑलरेडी हमें 9:30 का दिखा रहा है टाइम। 11 तो आराम से बजेंगे। 11 तो बजेंगे ही हमें ईजिली, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा लंबा ना रुकें। हाँ ओके। दोस्तों आज का जो भी इंसिडेंट हुआ, वो इंसिडेंट हमारा पूरा दिन खा गया, और हम पूरी फुल स्पीड में आए हैं। स्टिल 2:30 हो चुके हैं, एंड हम अभी तक सिर्फ टिहरी डैम पहुंचे हैं। वी हैवंट इवन रीच्ड श्रीनगर। तो ये तो बहुत लेट हो रहा है। दिन पूरा ही हो गया है, और हमारे को अगर हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे तो हमारे को लोहाजंग पहुंचने में आराम से रात के 11 बज सकते हैं आराम से। 11 तो बजेंगे, 12 भी बज सकते हैं। हाँ, डिपेंडिंग अपॉन कि हम कैसे चलाते हैं। लेकिन अभी के लिए एक छोटी सी फ्रेश न्यूज
न्यूज़ है कि हम टिहरी डैम के ऊपर से होते हुए जाएंगे। यस गाइस, हम स्टार्ट करने वाले हैं टिहरी डैम पर। पहली बार मैं किसी डैम पर रोड चलाऊंगा। पहली बार किसी डैम रोड पर मैं कार चलाऊंगा। एंड दिस इज इंडियाज हाईएस्ट डैम, और ये वर्ल्ड के टॉप 10 हाईएस्ट डैम्स में भी आता है टिहरी डैम, जो कि टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। एंड बहुत सारे फैक्ट्स हमारे को एक चाय वाले भैया ने बताया, वो मैं आपको अभी इसके बाद बताऊंगा। पहले आप टिहरी डैम का रास्ता तो देख लो। गाइस यहाँ पर रिकॉर्डिंग मना है, हाँ। तो बाकी हम उतर के आपको कुछ क्लोजअप के शॉट्स नहीं दिखा सकते। दिस इज द मैक्स वी कैन डू राइट नाउ फॉर यू। अगर आपको अच्छे से देखना है तो आपको यहाँ पे आके देखना होगा। हाँ जी, 3-4 फौजी थे, उन्होंने हमें बहुत रिस्पेक्टफुली बोला कि आप रिकॉर्डिंग वगैरह मत करिए। ऑल राइट, वो इतना सामान देख के सोचते हैं न्यूज़ वाले हैं, बट इन्हें नहीं पता हम तो है व्लॉगर्स, ट्रैवलर्स फर्स्ट। तो देखा आपने टिहरी डैम? ऑब्वियसली देखा ही होगा। तो आज का दिन काफ़ी ज़्यादा जिस तरीके से हमने प्लान किया था, और जितना ही मैं सुबह खुश हो रहा था उतना ही मैं हताश और निराश हो गया शाम होते होते। अब 2:45 बज गए हैं एंड हम कायदे से कहीं भी नहीं पहुँचे हैं अगर डिस्टेंस वाइज कंसिडर किया जाए तो। अभी भी 200 किलोमीटर बाकी हैं और हमें 210 एक्चुअली। हाँ, और 10 बजे का अराइवल दिखा रहा है। तो लेट्स सी आज हम पहुंच पाते नहीं पहुंच पाते लोहाजंग, क्योंकि एक दिन तो हमारा वैसे भी बढ़ गया है ऑलरेडी, बढ़ ही अगर गया। अगर हम आज लोहाजंग पहुंच भी जाते हैं ना, तो कल हम ट्रैक पे नहीं निकलेंगे, क्योंकि बॉडी को रेस्ट भी चाहिए और कुछ तैयारियां भी करनी होती है, परमिट्स भी निकालने होते हैं, तो वो आज नहीं हो पाएगा जल्दी से। और अगर मैं सोया भी नहीं हुआ, बाकी ये सब तो सब बात की बातें होती हैं। मेरे को तो सोना है, मेरी नींद ही पूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप नहीं सो के जाओगे प्रॉपरली तो वहाँ पर ठंड में आपको वैसी वाली नींद नहीं आती जैसी आप नॉर्मली लोअर एल्टीट्यूड पे और कम ठंड में रहते हो। जब आप बर्फ़ में हो और हाई एल्टीट्यूड में हो तो फिर बॉडी को एनर्जी ज़्यादा लगती है नींद लेने। वो बस उतनी नींद आती है कि कल सुबह आप अपना काम कर पाओ, आराम वाली नींद नहीं आती वहाँ पे। तो इसलिए उससे पहले हम पूरा फुल रेस्टेड होना चाहते हैं। एग्जैक्टली। और मतलब इतना खूबसूरत शहर है ये न्यू टिहरी, और मतलब यहाँ से मुझे जाते हुए अच्छा भी नहीं लग रहा। मेरे को था कि मैं इसको वक्त दूँ, पर मैं इसको भी वक्त नहीं दे पा रहा, क्योंकि वो जो लैंडस्लाइड ने पूरा टाइम ही खा गया वो हमारा 5-6 आवर्स पूरे दिन के। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, और यहाँ के जो लोकल भैया थे जिनसे हमने भी रुक कर चाय पी थी, क्योंकि मेरे को नींद आ रही थी तो मैंने वो कुछ चाय पीते हैं, तो हम आगे चले गए थे। और आज तो बाय गॉड गूगल मैप्स ने इतने हैवी नशे करे हुए हैं ना, हैवी ड्राइवर करवा रहा है वो हमें। गूगल मैप ने जो आज रास्ता बताया ना दोस्तों, बहुत ही बेकार बताया, बहुत ही बेकार है। मतलब बहुत परेशान हुए हैं उससे। और पहली बार हमारे ट्रिप में हमारे को बार आगे जाकर पीछे आना पड़ रहा है। आगे जा कई बार 3-4 बार हो चुका है आज ये। और अभी भी अगर हम लोकल से नहीं पूछते ना, तो गूगल मैप्स हमें घुमा के लाता, जबकि हम डैम के ऊपर से वही रास्ता काट के आ गए हैं। मतलब एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, वो हमारे को पॉइंट ई, सी, एफ, डी सबसे घुमा कर बी पर लाता। तो गूगल मैप्स कहते तुमने नरेंद्र नगर देखा है, तो हम कहते हैं नहीं। देखना है, हम कहते हैं नहीं, मैं तुम्हें नरेंद्र नगर से लेके जाऊंगा, चलो। मतलब सोचो एक सीधी रोड जा रही है, गूगल मैप्स ने हमारे को अच्छा हाईवे एग्जिट कराकर नरेंद्र नगर का चक्कर लगाकर वापस उसी हाईवे पर लगा दिया। 2 घंटे उसमें खराब। गूगल मैप्स ने आज हमारे साथ बहुत बदतमीजी करी है, उसको कुछ कह भी नहीं सकते। मतलब कि ये सोचो, वो न्यू टिहरी आकर सब कुछ दिखाता है फालतू का, बट न्यू टिहरी आकर डैम से ही अवॉइड कराकर एक्स्ट्रा घुमा के लेके जा रहा था। कमाल ही लौंडा यार तू भी। तो अब आपको मैं कुछ फैक्ट्स बताता हूँ जो कि उन चाय वाले भैया ने मुझे बताए थे, कि जब ये टिहरी डैम बना था तब इस पूरे एरिया में ऑलमोस्ट ऋषिकेश, देहरादून जैसे बसे हुए विलेजेस थे, जो कि पूरे के पूरे हटाए गए, उनको पूरा का पूरा रिलोकेट करा गया। जो लोग यहाँ पर रहना चाहते थे उन सबको इकट्ठा करके न्यू टिहरी बसाया गया, और जिनको नहीं यहाँ बसना था उनको ऋषिकेश में बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें देकर जगह दी गई।
और मतलब ये इतना जो मैसिव एरिया हम देख पाते हैं, एक्चुअली ये विलेजेस की वैलीज थी जिसमें अब सिर्फ पानी पानी दिखता है। तो मतलब यहाँ की कितनी ज़्यादा नीड होएगी कि उन्होंने इतने विलेजेस खाली कराए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। जैसे उन्होंने मुझे बताया तो मुझे एक बार के लिए बिलीव नहीं हो, मुझे लगा ऐसे ही बोल रहे हैं, पर उन्होंने कहा भैया ये सही में बोला कि ऋषिकेश देहरादून जितने जैसे तो कितने गांव डूब गए इसमें। मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा। उन्होंने कहा कि जब आप इस टिहरी से लेकर श्रीनगर की तरफ जाओगे तो एक बहुत लंबी जगह खुली आती है। वो कहता उन सब में बसे हुए थे। उन्होंने 3-4 एरियाज़ के नाम बताए, इसमें से एक घंटाघर था, एक मोती बाग था, 1-2 जगह उन्होंने और बताई जो कि इस सब में सबमर्ज हो चुकी है। और फिर उसके बाद उन्होंने एक नई जगह बताई। उनको जब पता लगा कि हम ट्रैकिंग करने जा रहे हैं तो उन्होंने मेरे को एक पहाड़ पे पॉइंट करके बोला, और वो पहाड़ अभी भी हमारे साइड में है। इसका नाम था खैट पर्वत। ऑलराइट, मैं 2 बार इसलिए बोला है क्योंकि थोड़ा सा एक बार सुनने में आपको ढंग से अगर ना पता लगे तो। वो कहता है अब इसके बारे में यूट्यूब भी कर लो। कहता है इधर न्यूज़ वाले भी आए हैं, कई लोग आते हैं इस जगह को कवर करने के लिए। वो कहते हैं यहाँ पर ऐसा है कि अगर आप रात को यहाँ पर स्टे करते हैं ना तो यहाँ पर अप्सराएं आती हैं। तो आज तक किसी ने भी वो देखा नहीं है, और ऐसी चीज वैसे कौन देख पाता है? कंफर्म कोई भी नहीं कर पाता, ये सिर्फ लेजेंड्स होते हैं, अफवाहें और लेजेंड्स होते हैं बस ये। तो वो कहते हैं हमारे को, कहते तुम जाके ट्रैक करके देख लो, क्या पता तुम्हें दिख जाए। मैं कहा नहीं भाई, अप्सराएं मुझे नहीं देखनी है, क्योंकि मैंने पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन देखा है, उसमें अप्सराएं वो होती हैं अटैक कर देती बाद में। अप्सराओं पे नहीं देखना मुझे। मंदिर है ऊपर, 6 घंटे का ट्रैक है उसका, नीचे वाले विलेज से स्टार्ट होता है। कहते वो भी बड़ी मजेदार चीज़ है। मतलब वो भैया ने हमें पूरा वो ल्योर कर लिया था कि तुम यहीं रुक जाओ। उन्होंने एक बार के लिए एफर्ट करा कि आप टहरी को एक चांस दो। फिर उन्होंने बाद में बोला इन माय ओपिनियन। अच्छे भैया, तो उन्होंने केबल कार के बारे में बताया। उन्होंने कहा पीछे बोटिंग एरिया, बहुत बड़ा ओपन एरिया ग्राउंड है। कहता वहाँ पर आप अपनी गाड़ी खुद लेके जा सकते हो और वहाँ पर भी अपना कैंप वगैरह कर सकते हो। मैंने कहा सही है। और रोपवे भी था वहाँ पे। कहने को न्यू टेहरी में करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, और वो मंदिर देखने को है हर जगह। मतलब आप यहाँ जाके रह सकते हो, 1 दिन लगा सकते हो अपना, ज़्यादा दिन भी दे सकते हो, क्योंकि यहाँ बहुत आसपास के विलेजेस भी बहुत सारे हैं एक्सप्लोर करने के लिए। पर हमारे सर पर अभी भूत सवार है कि हमें आगे जाना है, हमारा डिस्टेंस कवर करना है, जो कि हमारा पूरा ख़राब हो चुका है। मैं आज थोड़ा सा इस बात से थोड़ा सा ज़्यादा अपसेट हो गया हूँ। अभी तक वैसे हम पहुँच जाते हैं, पता है, मतलब करीब होते हैं एकदम ब्रह्मताल ट्रैक के। बट कोई नहीं, अब अड़चनें तो आती हैं, ओवरकम करना चाहिए। वैसे ना मैं ये सोच रही थी कि हमारे जो सारे ट्रिप्स है ना वो ऑलमोस्ट बिना किसी परेशानी के निकल जाते हैं। मतलब हमें कभी रास्ते से मुड़ना नहीं पड़ा वापस, क्योंकि हम प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड होते हैं। बस इस बार हुआ है कि हमें वापस मुड़ना पड़ा है और हमें कुछ बाधाएं आ रही हैं, कोई नहीं, जिसकी वजह से हमारा 1 डे और हो गया। बस देखो, अब हम करण प्रयाग रुकते हैं, रुद्रप्रयाग रुकते हैं, श्रीनगर रुकते हैं, कहाँ रुकते हैं मुझे तो अभी कुछ आइडिया नहीं है। अब जब थकेंगे, अंधेरा गिरेगा तो कहीं कमरा साइड में, रोड के साइड में लेके सो जाएंगे और सुबह अर्ली मॉर्निंग फिर निकल जाएंगे। क्योंकि हम तो हैं एक राही, और राही का काम है चलते जाना। गाइज हम जस्ट अभी रुद्रप्रयाग पहुँचे, बट हम संगम जहाँ पर होता है वहाँ नहीं पहुँचे, हम जस्ट एंटर ही करें रुद्रप्रयाग में। और हमें बहुत तेज़ भूख लगी थी तो हम एक रेस्टोरेंट पे रुके हैं और हमने 2 चाय, 1 बटर टोस्ट, 1 जैम टोस्ट मंगवाया। और इससे पहले हम एक और जगह पर रुके थे जो कि एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था, सम्राट होटल एंड रिजॉर्ट करके, और वहाँ पर कुछ भी नहीं था, बहुत यूजलेस था वो। हम उठ के आ गए फिर वहाँ पर, क्योंकि वो हमें मेन्यू भी बोलते जल्दी देखो थोड़ा, क्योंकि खाना बनने में भी टाइम लगता है। मतलब उन्होंने हमें 10 मिनट भी नहीं दिए डिसाइड करने के लिए, और बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस था वो। बट हमें भूख लग रही थी, अब ठीक है जो भी मिल रहा है हम ले लेते हैं, क्योंकि अब हम लोहाजंग तो नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि वो अभी भी 120 पहले था, तो अब 110 किलोमीटर्स के आसपास अभी भी डिस्टेंस होगा। तो हम अभी कुछ खाते हैं, रुद्रप्रयाग क्रॉस करते हैं, कर्णप्रयाग की तरफ चलते हैं
और रास्ते में अगर कहीं हमारे को लगेगा कि 60-70 किलोमीटर के बीच में कोई अच्छा हमें सिंपल सा रूम मिल जाए रात के लिए तो विल टेक दैट। और फिर कल जल्दी उठ के निकलेंगे यहाँ से, लोहाजंग पहुँच के अपने सारे जो भी हमारे काम है वो सब कंप्लीट करके रेस्ट करेंगे, क्योंकि रेस्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ट्रैक से पहले। अभी हमारी एनर्जी लो हो गई है, वो सुबह वाली स्पार्क हमारी आ नहीं पा रही है। और आपको पता है हमने पता किया ना, जहाँ पे जिस रास्ते से हम सुबह बच के आए ना, जो बंद था रास्ता, जब हमने वो चेंज किया और जैसे ही हम यहाँ पे मीटिंग पॉइंट पे मिले तो तभी वो भी रास्ता खुला था। और अभी भी कंफर्म नहीं है खुला है कि नहीं, अभी भी 1 ही 2 बंदे दिखे हैं, वो खुला नहीं है अभी। ज़्यादा ट्रैफिक है नहीं, ट्रैफिक तो वैसे भी नहीं होता, इतना खुला हाईवे है, बीच में थोड़े सेक्शंस आते हैं ख़राब वाले, बट वो तो इंडिया है, तो इंडिया में तो ऐसा होता ही है। ये हमने अपना लिया है। आज भी देखो लोहाजंग अगर हम लगा देना तो 10 बजे तक लगा सकते हैं, लेकिन उसका नहीं 11 बजे तक लगा सकते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लोहाजंग जो है वो एक छोटा शहर है, छोटा गांव है, शहर नहीं है, छोटा गांव है। तो छोटे गांव में हमें वहाँ पे रात को होम स्टे देखना मुश्किल होगा, क्योंकि रायथल वाले दादा की बात मुझे याद है, वो कहते हैं छोटे गांव होते हैं यहाँ पे लोग जल्दी 8 बजे सो जाते हैं, और बात सच है 8-10 बजे के आसपास तो सारी लाइटें बंद हो जाती हैं, तो हमें धक्का नहीं खाना, क्योंकि वहाँ ठंड भी होगी, हमें जैकेटें पहन के खाली सड़कों पे नहीं घूमना वहाँ पे। तो इससे बेटर है कि हम आज स्टे करें, क्योंकि लोहाजंग में पता नहीं हमें स्टे मिले नहीं मिले, कैसा मिले, कितने बजे मिले, और फिर हम सुबह ट्रैक के लिए चले जाएं तो नहीं, इतना जोश नहीं है मेरे को कि मैं सुबह आराम से करते हैं, एंजॉय करना है, कोई रेस लगाने नहीं है जैसे हमने दियारा में करी थी। और जैसे स्ट्रे आर्टिस्ट करता है हमेशा सब चीज़ें एंजॉय करते हुए, इतना बड़ा ब्लॉग ऐसे ही थोड़ा ना बना देते हैं। अब ना दोस्तों सीधा ना कोई रोड दिखाऊंगा, कुछ नहीं, सीधा होटल पे मिलूंगा, क्योंकि फिर ना इस चीज़ में टाइम ज़्यादा लग रहा है और फिर हमारे को अंधेरा हो रहा है, फिर हमारे को प्रॉब्लम होगी अगर हम कहीं प्रॉपर सेफ जगह नहीं पहुंचते टाइम पे। वैसे सेफ एज इन वैसे वाला सेफ नहीं, बट सेफ हाउस की तरह गेम में होता है जैसे। थक गया यार बहुत ज़्यादा सच में, मुझे तो आज अपनी सारी दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, मेरे दर्द उठ गए हैं। थक हम इसलिए गए हैं ना क्योंकि सुबह हमारा थोड़ा मोरल डाउन हो गया वो चीज़ से, और 100 किलोमीटर की एक्स्ट्रा मैराथन करके आनी पड़ी। हम इतना ज़्यादा एंथुजियाज्म से उठे थे सुबह 4 बजे 5 बजे कि भाई 4:30 उठे थे हम कि हम टिहरी वाले चाय वाले भैया ने पूछा कि तुम कहाँ से आ रहे हो और तुम कहाँ जा रहे हो, तो हमने कहा ऋषिकेश से आ रहे, तो उसने कहा अच्छा ठीक है, कहते कहाँ जा रहे हो, तो मैंने कहा थराली जोशीमठ के पास जा रहे, कहता है कह रहे यहाँ क्या कर रहे हो फिर, मैं कहा भैया क्या बताऊँ तुम्हें, मैंने कहा बेटे तुझे नहीं पता हम बहुत हैवी ड्राइवर हैं। हम एक्स्ट्रा घूमने आते हैं, हम जगह पहुंचते हैं, फिर श्रीनगर पहुंचते हैं, फिर वापस जाते हैं ऋषिकेश से और तहरी से होकर श्रीनगर आते हैं। 4 घंटे एक्स्ट्रा पड़े हमारे को, जो कि ऑलमोस्ट 1.5 आवर का डिस्टेंस बस बचा था, हमें 4 आवर्स एक्स्ट्रा 5 आवर्स एक्स्ट्रा लगे। गाइस हम आ चुके हैं गढ़वाल मंडल के रूम में, गेस्ट हाउस में जो कि सरकारी होता है, और ये हमें 900 रुपीज़ का रूम पड़ा। बहुत अच्छा रूम है, बहुत बड़ा गीज़र है, स्पेशियस है, रूम बहुत अच्छे से साफ है, गद्दा बहुत सॉफ्ट है, गरम कंबल है, तकिए भी बिल्कुल क्लीन है, गरम पानी पीने को भी मिल रहा है। और ये हमारा खाना आ चुका है, हमने मंगाई थी एक जीरा आलू, एक मटर पनीर और थोड़ा सा अचार, एक रोटी और एक मसाला पापड़, क्योंकि यहाँ पे ना लिमिटेड ऑप्शंस थे, वो सारे ऑप्शंस नहीं थे जो इनके मेन्यू में है, लेकिन उन्होंने इसमें से हमें ये ऑप्शंस दिए जिनमें से हमने ये मंगवाया। और दोस्तों हमने सुबह खाना खाया था ना जो, उसके बाद हम ये खाना खा रहे हैं। हम बीच में वो बेकार सी जगह पर रुके थे ना, जो हम एक होटल पर रुके थे, उसने हमें खाना नहीं दिया था। उसके बाद हम एक मक्खन ब्रेड वाले पे रुके थे और जैम वाले पे रुके थे, जिसमें हमने मक्खन ब्रेड और चाय पी थी। उसने बड़ी शिद्दत से मक्खन और ब्रेड लगा के, मतलब ब्रेड पे मक्खन और जैम लगा के दिया था। कई लोग बहुत कंजूसी करते हैं, लेकिन आज की मक्खन ब्रेड अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। पर उन भैया का रूम दोस्तों बहुत एवरेज रूम था जो उन्होंने हमें रूम दिखाया। पहले हमने सोचा कि वहीं रुक जाते हैं, रुद्रप्रयाग रुक जाते हैं, बट वहाँ जो हमने रूम देखा वो था 1600 रुपये का, और उसमें लाइट भी नहीं थी। और बस मुझे समझ नहीं आया, एक ही रूम में वॉशरूम में दोनों टाइप के कोमोड्स थे, इंग्लिश भी और इंडियन भी, है ना। मुझे लगा था, मैंने पूरा नहीं देखा था जाके, पर मुझे लगा था मैंने ये क्या चीज है। कितने अच्छे लोग हैं ना, हम खाना खाते हैं कोमोड की बातें करते हैं। टैलेंट। एक मैं बिल लॉक कर दिया, उठ रहा हूँ। आज का दिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो गया। आप लोगों ने देखा ही हमारे साथ क्या क्या हुआ, हमने क्या क्या करा तो हमने एंजॉय, हम हर सिचुएशन में एंजॉय करना
कभी भी नहीं बोलते और खुश रहना नहीं बोलते। कायदे से जितना हमने डिस्टेंस करना था ना उसका हमने ऑलमोस्ट डबल कर लिया आज। नहीं सही बोल रही है, 50-60 नहीं 150 किलोमीटर्स। हमें टोटल ऋषिकेश से यहाँ पर 250 किलोमीटर्स था। हम वहाँ पहुँचे और फिर जब बीच में वाले लैंडस्लाइड पे वहाँ से वापस आके टेहरी घूमते हुए 360 किलोमीटर्स वैसे बना। तो 40 जो हम गए उसके बाद मतलब ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर्स हमने आज एक दिन में आए हैं। हम सुबह निकले थे तब भी अंधेरा था, जब हम रात को मतलब जब हम पहुंचे हैं तब भी अंधेरा है। कभी कभी हम जैसा सोचते हैं ऐसा होता नहीं है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ से टोटल डिस्टेंस जो बचा है वो 85 किलोमीटर्स के आसपास बचा है और 3 आवर्स की राइड और है। हम सुबह अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करेंगे, अभी 9 बज रहे हैं। हम सीधा खाना खाएंगे और उसके बाद हम सो जाएंगे। हमें कोई भी अपना चार्जिंग वगैरह कुछ भी डिवाइस हम कुछ नहीं छेड़ रहे, सब कुछ गाड़ी में हो जाएगा। कल सीधा हम लोहाजंग पहुँचेंगे और वहाँ जाकर जो काम है वो आपको तभी दिखाएंगे। तो आज की स्ट्रगल्स आपको पसंद आई होंगी। आज की स्ट्रगल्स को यहीं पे एंड करते हैं, हम अपना खाना खाते हैं और फिलहाल सो जाते हैं और आपसे मिलते हैं सुबह, ठीक है? ओके गाइस, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए वेयर डू वी पूना